मार्केट में गिरावट का दौर जारी है और ये उतार चढ़ाव जो है वो इन्वेस्टर्स को चिंता में डाल रहा है। ऐसे में हमारे एक प्रसिद्ध इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया जी, इन्होंने मौजूदा स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार बयां किए हैं। बाजार में चल रहे उतार चढ़ाव पर इन्वेस्टर्स क्या करें, इस पर विजय जी का यह मानना है कि भारतीय शेयर बाज़ार जो है वो अभी कंसोलिडेशन फेज़ में है और भारी गिरावट के बाद रिकवरी के संकेत मिले हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि सभी चुनौतियां समाप्त हो चुकी है। परंतु लंबी अवधि में भारतीय शेयर बाजार का बुलिश ट्रेंड कायम रहेगा। विजय केडिया जी ने निवेशकों से कहा कि गिरावट के इस दौर को सीखने और मजबूत बनने का अवसर माने। उन्होंने अपने प्रसिद्ध उदाहरण का उल्लेख करते हुए यह कहा कि जब आप सही होते हैं तब आप कमाते हैं और जब आप गलत होते हैं तब आप सीखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बाजार का गिरना निवेशकों को नई रणनीति बनाने में मदद करता है। विजय जी के अनुसार एफआईआई की बिकवाली बाजार पर असर डाल रही है और एफआईआई का जो प्रभुत्व है वो पहले की तुलना में कम हो रहा है। इवन एफआईआई की जो गतिविधियां है वो दिसंबर में कम हो सकती है, क्योंकि इस दौरान विदेशी बाज़ारों में छुट्टियों का मौसम होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए विजय जी का ये कहना है कि ऐसी छोटी मोटी गिरावट के लिए उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मौजूदा गिरावट लंबे समय के लिए गोल्डन अवसर है। और तो और ये समय इन्वेस्टर्स के लिए बाज़ार के नियमों को समझने और सीखने का अवसर है। विजय केडिया जी जो है ये मुख्य रूप से मिड कैप और स्मॉल कैप इन स्टॉक्स पर अपना निवेश करते हैं और उन्होंने ये बताया है कि इन स्टॉक्स में उतार चढ़ाव जो है वो उनके ओवर वैल्यूएशन पर डिपेंड करता है। किन स्टॉक्स पर आपका फोकस होना चाहिए जो आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो विजय केडिया जी के अकॉर्डिंग ये जो कुछ स्टॉक्स है जो उन्होंने बताया है, जो सेक्टर है उन्होंने बताया है जिन पर आपकी एक नज़र होनी चाहिए। ईवी से जुड़ी कंपनियां, टेलीकॉम इक्विपमेंट निर्माण करने वाली कंपनियां, एयरलाइन सेक्टर जहां अगले 10 वर्षों में वृद्धि की संभावना है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और कुछ प्राइवेट बैंक्स जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फेडरल बैंक, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिन पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर्स को विजय जी की ये सलाह रही है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो इस गिरावट से सीखे, उनके लिए ये सीखने का मौका है। और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसके पहले गिरावट नहीं देखी है, उनके लिए एक मूल्यवान सबक होगा। विजय जी ने इन्वेस्टर्स से ये भी कहा है कि अधिक विश्लेषण निवेशकों को भ्रमित कर सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो ऐसी छोटी मोटी बातों से परेशान ना होए, इसके बजाय वे बड़े ट्रेंड्स पर फोकस करें। तो यह था विजय केडिया जी का अनुभव और सलाह उनके इन्वेस्टर्स के लिए। और उनका यह भी कहना था कि बाज़ार अगले कुछ महीनों में स्थिर हो सकता है और अगले वर्ष फिर से नई ऊंचाइयों को छूने की संभावनाएं हैं।